ये वाला आईफोन 7 तो आपको याद ही होगा, इसको मैंने परचेज करा था कैशिफाई से। जो लोग मेरे चैनल से ऑलरेडी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ पता ही होगी। बट अभी 1-2 दिन पहले जब मैंने इस फ़ोन को ड्रॉर में रखे हुए देखा, इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। इसकी बैटरी की हालत देखो आप, कितनी ज़्यादा फूल गई है। हाँ, लिथियम आयन बैटरीज के साथ ये वाली प्रॉब्लम है ही, मतलब फ़ोन्स को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, अगर ये रखे रहते हैं तो उनकी बैटरी इस तरीके से फूल जाती हैं। बट केवल इसी आईफोन 7 की क्यों, मैंने ऑलरेडी उस टाइम पे आईफोन 5s, आईफोन 6s, आईफोन 8 इन सभी को भी रिफर्बिश्ड कैटेगरी में परचेज करा था अलग अलग वेबसाइट से। अब मैंने इसकी बैटरी कहाँ से चेंज करवाई, कितने प्राइस में, इसी के साथ इस आईफोन के रिगार्डिंग में और भी काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। तो इनकेस जो भी लोग रिफर्बिश्ड आईफोन्स को परचेज करने का सोच रहे हैं उनको एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी मिल जाएगा। इसी के साथ आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एज आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैंने इस आईफोन 7 को फरवरी 2022 में परचेज करा था कैशिफाई से। अब ये वाला यूनिट एक रिप्लेसमेंट यूनिट है, क्योंकि इससे पहले एक और फ़ोन आया था, उसमें बहुत ही ज़्यादा हीटिंग हो रही थी, उसकी डिस्प्ले भी डुप्लीकेट थी, मतलब काफ़ी थर्ड क्लास डिस्प्ले। सो उसके बाद मैंने फ़ोन को रिप्लेस करवाया था। कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैं अटैच कर दूंगा। फ़ोन मुझे रिप्लेस होके मिला, उसके बाद अगेन उसमें भी बहुत ही बेकार डिस्प्ले था, जो कि था ये वाला यूनिट। देन अल्टीमेटली मैंने अपने खर्चे पे इसकी डिस्प्ले चेंज करवाई थी। सो अभी इसमें है एप्पल की ओरिजिनल डिस्प्ले, जो कि मुझे तकरीबन 2000 रुपये में पड़ गई थी। वो पर्सन मेरा नोन में ही है। तो ये तो रही बैक स्टोरी। अब बात करें बैटरी की, तो इसकी हालत आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा फूल गई है। मुझे सच में डर लग रहा था ये फट वट ना जाए। इनफैक्ट आप ध्यान से देखेंगे बैटरी इतनी ज़्यादा स्वेल हो गई है दैट यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे स्क्रूज होते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा था, एंड जो ऊपर वाला ग्लास है वो ब्रेक भी हो सकता था। तो मैंने जल्दी से फ़ोन को ओपन करके रख दिया था ताकि ऊपर वाले ग्लास पे लोड ना पड़े, वरना नुकसान और ज़्यादा बढ़ जाता। अब इस तरह की सिचुएशन में आपके पास रिपेयर के क्या क्या ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, कितनी प्राइसिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, मैंने आईफोन 8, आईफोन 6s एंड इसी के साथ जो ये आईफोन 5s है, ये सभी परचेज करे थे फ्लिपकार्ट के टू वुड से। एंड टच वुड अब तक तो इन फ़ोन्स में कोई भी इशू नहीं आया है रिगार्डिंग बैटरी वगैरह। ये फ़ोन्स भी इतने ज़्यादा पुराने हैं, इनफैक्ट कुछ फ़ोन्स तो आईफोन 7 से भी ज़्यादा पुराने हैं। सो आई थिंक सिंपली ये चीज़ दर्शाती है यहाँ पे जो कैशिफाई वो किस तरह की क्वालिटी इस्तेमाल करता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मतलब लिटरली यहाँ पे स्क्रीन, बैटरी बहुत ही बेकार क्वालिटी की इस्तेमाल करते हैं, एकदम ही काउंटर पार्ट, डुप्लीकेट वंस। क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने इनसे आईफोन 11 प्रो को परचेज करा था 25,000 रुपये में, एकदम ही घटिया डिस्प्ले था उसमें, डुप्लीकेट। उसको मैंने रिटर्न कर दिया। उसके बाद मैंने अपने किसी नोन में से 16,000 रुपये में सारे ओरिजिनल पार्ट्स के साथ 11 प्रो को परचेज करा है। तो आप देखो यहाँ पे लोग कितना ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो क्वालिटी है वो आपको बिल्कुल भी टॉप नॉच देते नहीं है, एकदम ही डुप्लीकेट पार्ट्स होते हैं इनके फ़ोन्स में। खैर एनीवेज, बात करें इस तरह की सिचुएशन के बाद सोल्यूशन की। सो मैंने ऑनलाइन चेक करा, एक वेबसाइट है maxbee.com करके, वो फ़ोन्स के सभी पार्ट को प्रोवाइड करती है, चाहे वो एंड्रॉयड या फिर आईफोन। एंड इसी के साथ हर किसी आईफोन की फ्रंट ग्लास, कैमरा सेंसर, बैटरी, डिस्प्ले। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। तो उस पर मैंने चेक करा, आईफोन 7 की बैटरी की जो प्राइसिंग थी वो अराउंड 600 से लेकर 650 रुपये के आसपास थी। अब मैंने सोचा प्राइसिंग तो काफ़ी बढ़िया है, क्यों ना इसको मंगवा लूँ, घर पे खुद ही लगा लूँगा। फिर मैंने ऑनलाइन के रिव्यूज़ वगैरह चेक करे। यूट्यूब पे काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये लोग अपने पार्ट्स पे केवल 10 दिन की वारंटी देते हैं। अब वारंटी तो क्या, वो केवल टाइम पास ही है, काइंड ऑफ एक रिप्लेसमेंट ही है। तो केवल 10 दिन की रिप्लेसमेंट पॉलिसी, वारंटी ना होने की वजह से मैंने उसको अवॉइड कर दिया। उसके बाद काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी है जो कि आपके घर पे आके फ़ोन को रिपेयर कर देती हैं आपके सामने ही, जिसमें से ऑब्वियसली गूगल पे सबसे पहले चमक चमक के आता है कैशिफाई। उसको मैंने टोटली अवॉइड कर दिया। प्राइसिंग इतनी ज़्यादा, अराउंड 2000 रुपये, एंड उसमें भी मुझे टू बी फ्रैंक इनकी बैटरी की जो क्वालिटी है उसमें कोई भी बिलीव नहीं है। इसके अलावा मैंने कुछ और वेबसाइट्स भी चेक करी जिसमें प्राइसिंग अराउंड 1500 रुपये के आसपास आ रही थी। अब कोई 3 महीने की वारंटी दे रहा है, कोई 6 महीने की वारंटी दे रहा है। तो फिर फाइनली मैंने उसी शॉप से पूछा जिससे मैंने इसकी डिस्प्ले रिप्लेस करवाई थी। उन्होंने मुझे प्राइसिंग बताई लगभग 1000 रुपये, एंड 1000 रुपये में वो इस बैटरी की 3 महीने की वारंटी दे रहे थे। मुझे ये डील काफ़ी डिसेंट सी लगी। मैंने सोचा फिर शॉप से फाइनली इसको चेंज करवा लेते हैं। तो फिर मैंने अल्टीमेटली उस शॉप से इसकी बैटरी चेंज करवा ली। 10 से लेकर 15 मिनट का टाइम लगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है बैटरी चेंज करने में। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी बैटरी हेल्थ 100% है, एंड इसी के साथ इनफैक्ट यहाँ पे जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छा बैकअप दे रही है एज़ कम्पेयर टू जो कैशिफाई की बैटरी थी। उसमें तो फ़ोन में अपने आप ही बिना बात के ड्रेन होती रहती थी बैटरी। ये काफ़ी स्टेबल तरीके से चल रही है। तो सोच के देखो, ये भी एक डुप्लीकेट बैटरी, उसके बाद भी बैकअप ये ठीक ठाक दे रही है। तो उसके मुकाबले जो कैशिफाई की बैटरी है उसकी क्वालिटी क्या ही रही होगी, वो इससे भी कम बैकअप देती थी। अब ये चीज़ आपको समझनी होगी दैट यहाँ पे जो बैटरी है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अलग अलग आती है मार्केट में। लाइक जो 1000 रुपये की बैटरी है वो 500-600 रुपये वाली बैटरी से अच्छा बैकअप देगी, उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। एंड वही जो बैटरी 1500 की या फिर 2000 की है उसकी क्वालिटी और ज़्यादा बेटर होगी, उसमें आपको 6 महीने की या फिर 1 साल की वारंटी भी मिल जाएगी। इनफैक्ट यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड
किस तरह की क्वालिटी है बैटरी की। अब इन केस अगर आप किसी भी रिफर्बिश्ड आईफोन को परचेज करते हो किसी भी वेबसाइट से, आपको सच में पता नहीं चल पाएगा उसके अंदर किस तरह की बैटरी है, वो कैसा बैकअप देगी। एंड जो आईफोन आपने परचेज करा है उसकी बैटरी लाइफ एक्चुअल में जो एप्पल की ओरिजिनल बैटरी है उसके मुकाबले कैसी है, ये सभी चीजें काफी बड़ा क्वेश्चन बन जाती हैं। अब देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट का टू गुड था उसके फोन्स तब भी काफी ठीक ठाक क्वालिटी के होते थे, उनमें जो पार्ट्स है काफी हद तक ओरिजिनल ही मिल जाते थे। मैंने जितने भी फोन्स मंगाए थे उसमें ओरिजिनल बॉडी एंड इसी के साथ अच्छी क्वालिटी की बैटरी, ओरिजिनल डिस्प्ले, सभी चीज़ें मिल जाती थी आसानी से। इनफैक्ट जो ये आईफोन 6s है इसको मैंने टू गुड से परचेज करा था, इसकी बॉडी है वो ओरिजिनल है एप्पल की, बट जो कैशिफाई वाला आईफोन 7 है इसकी बॉडी भी नकली है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं दैट किस वेबसाइट से रिफर्बिश्ड आईफोन्स को परचेज करें। अब टू बी फ्रैंक, मैं किसी को भी किसी वेबसाइट को ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंटली रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ आज के टाइम पे। तो इनकेस अगर आपके फ़ोन में कभी इस तरह का इशू आता है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा दैट आप किसी लोकल शॉप से, किसी नॉन पर्सन से ही रिप्लेस वगैरह करवा लो बैटरी, वही ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि ऑनलाइन पैसे ज़्यादा लगेंगे एज वो लोग आपके घर पे आ रहे हैं, पिकअप ड्रॉप है। एंड इसी के साथ कुछ वेबसाइट ये भी क्लेम करती हैं वो आपके फ़ोन को आपके सामने रिपेयर करेंगी, तो उस चीज़ के पैसे ऑब्वियसली आपसे ही लेंगे। तो सबसे बेस्ट यही है किसी लोकल शॉप से एंड स्पेशली किसी नोन से ही इस तरह की चीज़ें करवाएं, वही ज़्यादा बेटर है। बाकी अगर आप लोगों में से किसी ने भी जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं फ़ोन को रिपेयर करने की उसको लिया है, एंड अगर आप में से किसी को अपने आईफोन में कोई प्रॉब्लम आई है, आपने कहाँ से रिपेयर करवाया है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, एंड आप किसको ज़्यादा प्रेफर करोगे वो भी कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगाए तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।